जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे मेरे माता पिता और मेरे सब जन जो मेरे वीडियो को देखता है, सबों को मेरा प्यारा भरा जय यीशु। और आज का दिन हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा समय है। बहुत सुंदर सा अपॉर्चुनिटी मिला है हम लोगों को प्रभु के और नज़दीक जाने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। मेरे ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, हम सभी को ही जानते हैं कि हम लोग चालीसा के समय में हैं और हम लोग प्रभु यीशु के दुख भोग में भाग लेते हुए हम अपना जीवन को आगे लेके जा रहे हैं। इस चालीसा के समय में हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से मनन चिंतन कर रहे हैं, पाप को त्याग कर रहे हैं, पाप स्वीकार कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, मनस्ताप कर रहे हैं और वचनों में हम लोग लीन हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये चालीसा का समय हम लोग प्रभु यीशु के दुख भोग में भाग लेते हैं, क्योंकि हम अपने पाप को परित्याग करके उसके साथ एक हो जाएं। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, आइए आज का दिन के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। हमारे पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता और हमारे पवित्र आत्मा जो तीत्व ईश्वर के एक सदस्य हैं, जो हमको राह दिखाते हैं, हमको लेके चलते हैं, हमको हमारे जीवन में बहुत सारी इंस्पिरेशन देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए, जो हमारे रास्ते में हमारी सहायता करते हैं। वो पवित्र आत्मा को हम लोग धन्यवाद दें। आइए उसके साथ साथ माता मरियम को भी धन्यवाद दें कि वो हमेशा हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रभु यीशु से, अपने बेटा प्रभु यीशु से अर्जी करती है, मध्यस्थता करती है। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, सुंदर सा दिन हम सभी को मिला है। आइए इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए आज का सुसमाचार सुने। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की आराधना हो, तीत्व ईश्वर की स्तुति हो, तीत्व ईश्वर की आराधना हो, तीत्व ईश्वर की महिमा हो। आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज का सुंदर सा सुसमाचार को सुनने के लिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु हमको क्या बोलना चाहते हैं उसको हम लोग सुनेंगे, उसको कोशिश करेंगे समझने के लिए और हमारे जीवन में लागू करने के लिए। आइए आज हम लोग जानते हैं, आज गुरुवार का दिन है, 25 मार्च है, और आज हम लोग एक पर्व मनाते हैं, अनाउंसिएशन ऑफ द लॉर्ड, जो अंग्रेजी में कहते हैं। वो पर्व जो हम लोग मनाते हैं, आज माता मरियम को गब्रिएल दूत ने यीशु मसीह की जन्म होने का संदेश प्रदान करते हैं। उनको कहते हैं कि वो गर्भवती होगी, एक पुत्र प्रसव करेगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। वो सुसमाचार मरियम के पास आके सुनाती है, गुड न्यूज़। सुसमाचार का अन्य अर्थ है गुड न्यूज़, जो कि हम अंग्रेजी में कहते हैं। परिवार साथियों, आइए आप सभी के सामने मैं पढ़ना चाहूँगा आज का सुसमाचार। आइए सुनते हैं। संत लूकास के अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेके 38 तक लिया गया है आज का सुसमाचार। संत लूकास 1 पद संख्या 26 से लेके 38 तक। आइए पढ़ते हैं। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीसिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उससे कहा, उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन ही मन सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी।
इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे। याद रखिएगा, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से लौट गया। ख्रिस्त मेरे युवा साथियों, ये पवित्र सुसमाचार है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का। ख्रिस्त मेरी युवा साथियों, आप लोगों के सामने मैं कुछ बात रखना चाहूँगा, कुछ संदेश रखना चाहूँगा जो आज का ये सुसमाचार में हम लोग मनन चिंतन करने वाले हैं। 2 विषय आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। पहली बात यह है, मरियम को पूरी इज़राइल जाति में, पूरी नगर में, पूरी धरती पे छांटने के बाद मरियम को प्रभु यीशु ख्रिस्त की माँ बनने के लिए छांटा गया था। वो कृपा पात्री थी, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसको छांटा गया था ताकि वो इस मध्यस्थता का कार्य कर सके, ये मीडिएटर का कार्य कर सके। हेवा के द्वारा हमारे मानव जाति में पाप का प्रवेश हुआ था, और वही जो हम लोग कहते हैं नया ईव, जो कहते हैं माता मरियम को, जिसके द्वारा मुक्ति का एक रास्ता खुल गया। हम सभी कोई जानते हैं माता मरियम ही वो रास्ता थी, वो हेवा थी जो हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खोल दी, प्रभु यीशु को जन्म देते हुए, धरती पे लाते हुए। माता मरियम पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र रहेगी, क्योंकि पवित्र होने के नाते प्रभु यीशु को वो अपने कोख से ईश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा के उतरने से वो जन्म दी थी। वो पवित्र थी, कुंवारी मरियम थी, कुंवारी मरियम है वो। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने माता मरियम की कुछ गुण रखना चाहता हूँ, कुछ नेचर गुण, जो कि वो पवित्र होते हुए इतना बड़ी रिस्क, इतना बड़ा जिम्मेदारी उठाती है। एक छोटी सी कन्या होते हुए, हम सभी को पता है इजराइल जाति में कि कोई लड़की बिना शादी करके गर्भवती होती है तो उसको पत्थर से मार के पूरा हत्या की जाती है। माता मरियम इसको अच्छी तरह से जानती थी, इसको समझती थी क्या होने वाला है उसको, लेकिन वो कहती है मेरा तो कोई पुरुष नहीं है, मैं किसी से शादी नहीं किया हूँ, किस तरह मैं गर्भवती होंगी। तो दूत कहता है कि पवित्र आत्मा का शक्ति आपके ऊपर आएगा, ईश्वर की शक्ति आपके ऊपर आएगी और आप गर्भवती होंगी। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि असंभव है। There is nothing impossible with God. Everything is possible with God. हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, असंभव हो सकता है, लेकिन प्रभु ईश्वर के लिए जो वो सोचता है, जो वो मुख से कहता है वो पूरा करता है। आज हम लोग ये पर्व मनाते हैं माता मरियम को जो गब्रिएल दूता के संदेश देते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं अनाउंसिएशन ऑफ द लॉर्ड। हम लोग ये पर्व मनाते हैं। ये पहली बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँ कि माता मरियम हमेशा से हम लोगों के लिए मध्यस्थता की है, एक राह बनी है हमारे लिए, जिस राह से चलते चलते हम लोग प्रभु यीशु तक पहुँच सकते हैं, स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं। और आप लोग को जान के खुशी होगी कि माता मरियम से हम लोग जब विनती प्रार्थना करते हैं, रोजरी करते हैं और अनेक प्रकार का नवीना प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु खुश होते हैं उसको देखते हुए, जानते हुए, क्योंकि उसी के माध्यम से हम लोग प्रभु यीशु के नज़दीक जाते हैं। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, मैं दूसरा विषय आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि वो पवित्र होंगे। गब्रिएल दूत कहते हैं जो जन्म लेंगे वो पवित्र होंगे, मतलब यीशु मसीह। आप लोग सभी कोई, हम लोग सभी कोई जानते हैं वो एक निष्कलंक मेमना की तरह बलि चढ़ा गया। उसका कुछ दोष नहीं था, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं था, कुछ भी एक भी कलंक नहीं थी उसके जीवन में, उसकी जीवन शैली में। यहूदी लोग हिंसा होकर, यहूदी लोग क्रोध करके उनको लज्जित करते हुए, अपमान करते हुए क्रूस में चढ़ाते हैं।
पवित्र थे वो और पवित्र रहेंगे। हम लोगों को वो कहते हैं कि जिस तरह पिता पवित्र है, जैसे मैं पवित्र हूँ, तुम लोग भी पवित्र बनो, ताकि हम लोग सभी कोई एक हो सके। ख्रिस्त मेरी साथियों, पवित्रता की बात होती है। पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब यही है कि शुद्ध मन, शुद्ध चिंता, शुद्ध वाक्य, शुद्ध कार्य हम लोग जो करें वो पवित्रता हमारे जीवन में लाती है। कोई चीज़ में द्वेष ना हो, कोई चीज़ में कलंक ना हो, कोई चीज़ में क्रोध ना हो, हिंसा ना हो, कोई चीज़ में अलग अलग प्रकार के खराब कार्य ना हो। अच्छा सोच, अच्छे कार्य, अच्छा विचार रखने वाला जो इंसान है वो पवित्र बनता है। हम लोग सभी कोई पवित्र बने थे बपतिस्मा के ग्रहण करते समय, प्रभु के सदस्य बने थे, प्रभु की परिवार के सदस्य बने थे जब हम लोग बपतिस्मा ग्रहण किए थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग वो पवित्रता को खो दिए हैं। हम लोग पवित्रता को खो दिए हैं। इस दुनिया की तौर तरीके से, इस दुनिया की मोह माया से जीवन बिताते हुए हम अपने पवित्रता को खो दिए हैं। हमको अभी फिर से वो पवित्रता को लौटाना है हमारे जीवन में। हमारे जीवन को धार्मिक बनाना है, पवित्र बनाना है प्रभु यीशु की तरह। हम प्रभु यीशु की जैसा बन नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर कर सकते हैं। कुछ मात्रा में हम पवित्र बन सकते हैं। मेरी बात साथियों, आप लोगों के सामने मैं हमेशा पवित्रता की बात इसीलिए करता हूँ कि युवा होने के नाते जब हम लोग युवा होते हैं उस समय हम लोग बहुत सारे गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे खराब चीज़ों में डूबे रहते हैं, बहुत सारे घृणित कार्य करते हैं जो कि हम लोग इस समय में शैतान हम लोगों को कराता है जब हम लोग युवा समय में जीवन बिताते हैं। आज की दुनिया में हम लोग देखते हैं कि अगर आप खोलोगे मोबाइल, फेसबुक खोलोगे, ट्विटर खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, मौज हो या शेयर चैट हो या वी चैट हो या अलग अलग प्रकार के जो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में, हमेशा से बहुत गंदी चीज़ें, अभी जो टेक्नोलॉजी का शुरू हुआ है, गंदी चीज़ें भरा पड़ा रहता है। जैसे मोबाइल खोलते हैं गंदी चीज़ें दिखता है हम लोगों को, और उसी को देखते हुए हमारे जीवन की शैली बदलता है, हमारे सोच बदलता है, हमारे व्यवहार बदलता है, हमारे बोली बदलता है। दूसरों को बुरी नज़र से हम लोग देखना शुरू करते हैं। आप लोग फेसबुक खोलोगे गंदा चीज़ भरा है, इंस्टाग्राम खोलोगे गंदा चीज़ भरा है, व्हाट्सएप में गंदी चीज़ों को मैसेज को सर्कुलेट किया जाता है। अच्छी चीज़ को हम लोग सर्कुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि गंदा चीज़, खराब चीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। शैतान का कार्य होता है ये। आप लोग समझ जाइए कि शैतान हमेशा से कोशिश करते आया कि हम लोगों को अपवित्र कैसे बनाए। अपवित्र बनाते हुए अधार्मिकता से हम लोग को अधार्मिकता का राह पर, पाप के राह पर हम लोगों को लेके जाने के लिए उसका हमेशा से कोशिश रहा है। स्पेशली युवाओं को क्यों कहता हूँ ये बात कि हम लोगों को समझना है, प्रभु यीशु की राह पर चलना है, प्रभु यीशु की तरह बनना है, दूसरों के लिए मददगार बनना है, दूसरों के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण बनना है, दूसरों को हम लोग को प्रभु यीशु के पास लाना है। ये चीज़ें हम लोगों को पवित्र बनाएगी मेरी बात साथियों। आज हम लोग प्रभु यीशु की अनाउंसिएशन का पर्व मनाते हैं। आइए हम लोग ठान ले कि इस चालीसा के समय में हम लोग निष्कलंक होके, पाप को परित्याग करके, पश्चाताप करते हुए, पवित्र बनते हुए, धार्मिक बनते हुए प्रभु यीशु के पास लौटे, ताकि वह हम लोगों को अच्छे राहों पर लेके चले। मेरी बात साथियों, युवा होने के नाते हमारी ये कर्तव्य बनता है कि युवा समय में जब हम लोग युवा है, युवती हैं, हम लोग अपने जीवन को बिताते हैं, उस समय हम लोग दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। एक बार अगर ये युवा जीवन चला जाता है मेरे बात साथियों, अगर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की मिशन के लिए, प्रभु की जो दिया हुआ मिशन हमको दिया हुआ है, हमको हमारे ऊपर संभाला गया है, हम लोग संभालने के लिए हमको तैयार होना है, उसको लेके जाना है, प्रभु यीशु के कार्य को लेके जाना है आगे, उसके मिशन को लेके जाना है आगे हम लोगों को। अगर हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं युवा समय में, मौज मस्ती में अगर हम लोग डूबे हुए हैं, दुनिया की रंग रलिया में हम लोग डूबे हुए हैं, तो हम लोग हमारा जीवन को विनाश कर रहे हैं, सर्वनाश कर रहे हैं। बाद में हम लोगों को ना पछतावा होगा कि हम लोग युवा समय में रहते हुए कुछ भी कर नहीं पाए प्रभु के लिए।
मेरी बात साथियों, आइए, ये मेरा आज का संदेश था। हम लोग पवित्र बने, माता मरियम से अच्छे गुण को सीखे, सहनशीलता सीखे, माता मरियम की तरह एक अच्छा दासी, एक अच्छा भक्त जो परमेश्वर की वो भक्त थी, वो गुण हम लोग हमारे जीवन में लागू करें। चुपचाप नम्र होते हुए माता मरियम सब कुछ सहती है, सब कुछ सुनती है, सब कुछ उसी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। हम लोग भी हमारे जीवन में कोशिश करें कि हम लोग हमारे जीवन को परमेश्वर की, प्रभु यीशु की वचनों के अनुसार पवित्र बनते हुए आगे जीवन बिताएं। आप सभी को ईश्वर कृपा प्रदान करें। मेरी बात साथियों, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु, धन्यवाद।